सत्ता ना। तो भगवान ने कहा गीता में, अज्ञस्य धानस्य संशय आत्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है, संशय आत्मा है, वो बार बार संशय में, अज्ञानता में क्या होता है, विनाश की तरफ चला जाता है, विनाश की डिग्री प्राप्त कर लिया करता है। गीता में कहा, श्रद्धा का रूपक बताया कि किसकी कैसी श्रद्धा है, उसके क्या लक्षण होते हैं और किस श्रद्धा के गुण के हिसाब से किस देवता की पूजा की जाती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारते, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छते स एव सा। यन्ते सात्विका देवान यक्ष छांसी राजसा, प्रेतांड बुद्धगणान चान्ने यन्ते तामसा जना। क्या करते सभी देहधारी जीव अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से किया करते हैं अपने काम, है ना। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो श्रद्धा सा एव सा, वो वैसे ही बन जाया करते हैं। श्रद्धा के हिसाब से वो भी वैसे ही बन जाया करते हैं। आपकी श्रद्धा है, वो घर में बैठे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे प्रेरण ना करें, तो ऐसे ही आपको महसूस होगा आश्रम में बैठे हैं। एक आप कैसे भी अपने घर में पैर रख रहे हो, गाली बक रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, झूठ मूठ कर रहे हो, तो भाई तस्वीर है, वो कुछ नहीं है। तो सारा खेल क्या होता है, श्रद्धा सा एव सा, जैसी श्रद्धा है वैसा बनता हो, है ना। कंस के लिए कुछ बने, युवधन के लिए कुछ बने, विदुर के लिए कुछ बने, कहीं छलिया बने, कहीं रणछोड़ बने, कहीं कुछ बने। श्रद्धा के हिसाब से अपना रूप बना लिया करते। अब क्या कहा, यन्ते सात्विका देवान यक्ष छांसी राजसा प्रेरक यन्ते तामसा जना। अब बताया कौन किस गुण के हिसाब से किस देवता की पूजा करता है। सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग राक्षसों की पूजा करते हैं। ये जो ग्रह कुदारे के शनिदार की ग्रह, फलानी ग्रह पर तुरंत पूजा में लग जाया करते हैं कि उनके मन कमजोर रहते हैं। और तमोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं, तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हम तांत्रिकों में जाते हैं, वो भूत प्रेत की पूजा ही होती है उनके पास जाने का मतलब। भगवान ने गीता में कह दिया, भूतानी यान्ति भूतेज्या। जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को ही प्राप्त होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। सदगुरु तत्व की पूजा करेंगे वो उनके चरणों में विलय हो जाएंगे, उनके चरणों में मन लगेगा। तो समझ आ रही है मेरी बात? जी जी। ये श्रद्धा का रूपक बताया भगवान ने यहाँ पर। अब श्रद्धा से क्या होता है, इस पर भगवान व्यास ने भाष्य लिखा, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। श्रद्धा से क्या होता है, उत्साह होता है। श्रद्धा चेत से संप्रसादे साई जन्नी व कल्याणी योगिनम पाति, तस्य श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर उपजायते सम उपजात वीर्यस। स्मृति उपस्थाने चित्त मनाकूलम समाधीयते समाय चित्तस प्रज्ञा विवेक उपावर्ते। ये वस्तु जानाति। यस करते श्रद्धा क्या लाभ होता है फिर, श्रद्धा से श्रद्धावान का हर्षम चित्त प्रसन्न रहता है, उत्साह में रहता है, बड़े से बड़े काम भी हंसते हुए किया करता है और स्मृतिवान बनता है। वो क्या मतलब, उसकी जो स्मृति है तो याददाश्त उसकी बढ़ती चली जाती है श्रद्धा के बल से। महा ऊर्जावान बनता है वो, ऊर्जा उसकी अंदर स्टोर होती जाती है। और क्योंकि श्रद्धा जिसकी जितनी प्रबल होती जाती है तो गलत काम में जाएगा ही नहीं, है ना। तो उनसे प्रेम होगा तो उनसे प्रेम का फल क्या मिलेगा, उनके वाइब्रेशन आएंगे, समझ रहे हो। तो जिसमें अपना मन लगाओगे उसी के वाइब्रेशन तुम्हारे पास आएंगे। तांत्रिकों के पास बैठोगे तांत्रिक के वाइब्रेशन आएंगे, निंदा चुगली वाले के पास बैठोगे निंदा चुगली वाले के वाइब्रेशन आएंगे, है ना। और एक अच्छे विचार वालों के पास बैठोगे जहाँ सात्विक बातें होती है, अच्छी बातें होती है, भोग विलास वासना इन सब की बातें नहीं होती, तो वैसे वाइब्रेशन तुम्हारे पास आएंगे। और जैसे वाइब्रेशन आएंगे वैसे ही तुम बनते चले जाओगे।
क्या कहा यहाँ पर कि वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे प्रसन्न रहता है, उत्साह में रहता है, आनंद में रहता है, और बड़े से बड़े काम भी हंसते हंसते किया करता है। वो क्या करता है, उनमें मन लगाएगा, क्या होता है, धीरे धीरे उसके सारे द्वार बंद होंगे। हमारी ऊर्जा कहाँ से नष्ट होती है, आंखों से। अच्छा देखा तो ऊर्जा नष्ट होगी, और अगर तुझा के भाव से देखा तो ऊर्जा नष्ट होगी, प्रेम में देखा तो नष्ट हुई, शत्रुता के भाव से देखा तो नष्ट हुई, स्पर्श किया तो ऊर्जा नष्ट हुई, वाणी से किसी को गुस्से में बोल दिया, क्रोध में बोल दिया तो ऊर्जा आपकी गई। दिन भर आप बोल रहे हो तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। ये जिव्या है, आप स्वाद लेते रहते हैं, इससे खाते रहते हैं अपने आप के, ताकि हमारी तृप्ति होती नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नष्ट हो रही है उसमें। और जब हमारा वही सब द्वार बंद होगी, लोग टकराते हैं, मन लगाने से क्या होगा, बीत राग विषम व चित्तम, वो तुम्हारी ऊर्जा फिर स्टोर होगी। जब ऊर्जा स्टोर होगी तो फिर संसार में कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर पाओ। और जो लोग क्या कहेंगे, श्रद्धा का संबंध पकड़ो और गुरुदेव का पल्ला पकड़ो। श्रद्धावान की कैसे रक्षा होती है, गुरुदेव का पल्ला पकड़ने का मतलब क्या है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ये हम जिनकी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की, कृष्ण जी की, राम जी की, हनुमान जी की, दुर्गा जी की, शिव जी की, है ना, अन्य जो भी पूजा पाठ किया करते हैं उनका फल क्या मिलता है, ये लोग हमें कहाँ पहुंचा दे करते हैं, सदगुरु के चरणों में, पूर्ण सामर्थ्यवान के चरणों में। सदगुरु कौन है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गोकार अंधकारोस्ति रुकाते उच्चते अज्ञान व्यास कम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। जो शिष्य के अज्ञान को ग्रास करके उसके अज्ञान को दूर करके उसको ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाए, वो सदगुरु। श्रद्धा इतनी बढ़ती जाएगी उतनी सदगुरु की तुम्हारे ऊपर कृपा बढ़ती जाएगी। धनबाद में हमारा प्रोग्राम होता है, अब मैं सुनाता हूँ तुम्हें दृष्टांत। तो वहां पे एक प्रकाश है, वो प्रकाश को सभी जानते हो। वो क्या करता है, जब हमारा प्रोग्राम होता है बड़े मन से सेवा करता है। पति, उसकी वाइफ भी, उसके दोनों बच्चे भी, सब सेवा में लगे रहते हैं। आने जाने वालों का सबका ध्यान करना और पूरे दरबार की सेवा करना, पंडाल में बाहर खड़े रहना गेट पर, और उसकी पत्नी भी। तो माता जी अक्सर उसको देखती थी, अरे तू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। माँ कहती, पर तू आसन जरूर किया कर। पहले वो खैनी बहुत खाता था, भर के टिक की खैनी खाता था। पहले तो माता जी खैनी छुड़वाई उसकी, वो खैनी छूटी। तो माने का बेटा तू आसन किया कर। अब वो कभी किया हल्का फुल्का, छोड़ नहीं किया। सब वो करी थी ना अभी कि गुरुदेव ने आज्ञा दी, आसन करो सब, 5 से 7 मंत्र जाप करो, 1 घंटा मंत्र जाप शाम को करो। तुम करके देख लो, मैं सही कह रहा हूँ, 6 महीने करके देख लो तुम, तुम्हारा कोई काम ऐसा नहीं है ना हो पाए। बड़े बड़े अधिकारी तुम्हारी बात मानेंगे, जाप करोगे स्ट्रेस में और शाम। तो वो जब प्रकाश को मानेगा, बेटा तू मंत्र जाप किया कर और तू आसन जरूर किया कर। अब वो कभी कभी कर लिया, फिर छोड़ दिया मस्ती में। अभी क्या हुआ, हमारा धनबाद में प्रोग्राम था, उसके बाद मैं आगरा आया। मैं भी उसको बोल के आया, प्रकाश तू आसन किया कर, मैंने तो आज्ञा दी थी। अभी मैं ऊपर ध्यान में बैठा हुआ था अपने कमरे में आगरा में। तो ये भरत मुझसे, पिंटू मुझसे बोला कि गुरुजी वो रेणु का फोन आया है, प्रकाश की पत्नी का। हमने क्या हो गया, बोला कि गुरुजी बहुत रो रही है, क्या बात कर लीजिए यार। फिर बात क्या हो गई, पूरा प्रकाश का पूरा ब्लॉकेज आता और वो एडमिट हो गया है और उसका बाईपास सर्जरी होना है, तो आपसे वो आशीर्वाद मांग रही है। तो मैंने कहा मरने दे। मैंने बात तो मानते नहीं है, अब कटने से कटता तो कटने दे, मानने दे। मैं इसको ऐसे कहा तो मैं ये भी चुप हो गए सब लोग। जो हमने पाठ से शुरू कर दिया, पाठ 40 भगवत गीता का पाठ शुरू किया एकदम। अब वो है ना कि हृदय प्रेरक रघुवंश विभूषण, हमें तो चलाने वाले वो है ना कोई, हृदय को प्रेरणा देने वाले कौन है, रघुवर।
हनुमान जी को प्रेरणा देके हनुमान जी से काम करा रहे हैं, हमें वो चलाते हैं। तो मेरे मन में बार बार आया कि पाठ विद्या कर रहा हूँ, मन में बार आया कि बात खरीदू एक बार, खरीदू एक बार। तो मैं इतना मुझे इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया, अपने उसमें अपने उसको डुबो दिया पूरा इस बात के लिए, कर बात कर मुझे अपना पाठ रोक के फोन करना पड़ा। मैंने फोन किया, हाँ रेनू बोलो, रोई को पहले रो मत, पहले बात बताओ। बोले गुरुजी इस तरह की बात है, ये हॉस्पिटल में एडमिट है और इनका ऑपरेशन होने जा रहा है, बाईपास सर्जरी होनी है, इतने पैसे मांग रहा है और अभी तुरंत मैं जा रही हूँ 6 महीने की दवाई ले लें, अभी दवाई मत लाओ, रुक जाओ। मैंने कहा है वो लेटा हुआ है, मशीन लगी है। उसको मैंने कहा पहले जल्दी बोल, अभी आज्ञा नहीं मानी ना, माने आसन करने को कहा था, अब बोल। मैंने कहा उसको जरा सा कंधे डाले, तो बोला ठीक है। तो उसके बहुत दर्द था, असहनीय पेन था, उसके सहन नहीं हो रहा था। थोड़े से कंधे लाया प्रकाश, कंधे को हल्का सा आराम हुआ 19-20। तो बोला ठीक है। अब रेनू बोली गुरुजी क्या आज्ञा है? तो वो श्रद्धा का खेल, विश्वास। मैंने कहा अब इसको जो है ना घर ले जाओ, भाई कंधे लवाएंगे इससे। तो बोले डॉक्टर नहीं मानेगा। तो कहा अरे हम बात करेंगे डॉक्टर से। कहा डॉक्टर साहब हम घर जाएंगे। डॉक्टर साहब बोला मरना है क्या, तेरा पूरा ब्लॉकेज हो रहा है तो घर जाने की बात करता है। अब हमारा गुरु का आज्ञा हो गया है, अब हम मरे या जी हम घर जाएंगे, आप चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, हमारी मत करो। अब बोली वो गुरुजी 6 महीने की दवा लिख दी। रेनू बोला 6 महीने की काट के तो 6 महीने की दवा लिया, बस खिला दी। अब वो आ गए और रात भर उसके दर्द हुए। मेरे पास फोन आया 5 बजे, गुरुजी दर्द तो बहुत हुआ है। मेरी भी चिंता हुई, उधर देखा मैंने, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नया जोश नए विश्वास के साथ मैंने कहा कोई बात नहीं, स्कंद चालन कर, सुबह स्कंद चालन, दोपहर फिर स्कंद चालन कर, शाम को भी स्कंद चालन कर, 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम उसको स्कंद चालन करवाया। उसका दर्द वर्द कहाँ भागा कोई पता नहीं, और 15 दिन में तो घोड़े जैसा हो गया और बुलेट चलाने लगे अपनी, जिसको गाड़ी जो भी बाइक थी, और डॉक्टर के पास से निकले, उसके पास से डॉक्टर कहीं मरेगा, इतना लोग गाड़ी चलाने जा रहा है, इसका ऑपरेशन करवाओ, और लोगों से इसका ऑपरेशन कराओ। बिल्कुल ठीक है। अभी आश्रम में आया था, तुम लोगों ने देखा हुआ, क्या बड़े बड़े बक्से उठा रहा था, सामान उठा रहा था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गुरु जी के पास, बिल्कुल ठीक। श्रद्धा ऐसे ही एक ललित है वहां पर झरिया में, उसका एक दोस्त है राजू नेता टाइप है वो, शायद है ना, नेता टाइप है वो। तो वो चेन्नई में एडमिट था, उसका भी ब्लॉकेज था, और चेन्नई में एडमिट था, उसका ऑपरेशन करने को डॉक्टर आने वाले थे, लेटा हुआ था। मुझे बाद ललित का फोन आया, गुरुजी मेरा वो दोस्त है राजू, वो ऑपरेशन के लिए बैठा हुआ है, उसकी सर्जरी हो रही है। बोला उसने बहुत, नेतागिरी तो अच्छी है उसकी बहुत, उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, सारा खर्चा उसका मैं ही करूंगा। बोला खर्चे की बात भी नहीं है, बोलो मैं कर लूंगा। तो बात क्या है, वो उसकी सर्जरी हो जाएगी, तो वो हमारे प्रचार में सेवा करता है, सब उसकी छूट जाएगी। अब क्या करें, अब तो बैठ गए, ऑपरेशन तो होने ही जा रहा है। एक गुरुजी बस आप प्रार्थना तो करो एक बार, जब तक कृपा हो जाए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। उधर वो डॉक्टर कहता है उसको, जब चेकअप कर रहा था, अभी तुम्हारा जो है हम 8 दिन तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, 8 दिन के बाद करेंगे। मेरे पास फोन आया, मैं तुरंत सवाई धाम आ जा। उसकी पत्नी की भी आँख की रोशनी बहुत कम हो गई थी शुगर की वजह से, तो मेरे पास आश्रम आ जाओ। वो दोनों मेरे पास आश्रम आ गए, फिर मैं उनके पास जाने लग गया। उन्हें यही स्कंद चालन जो है प्रभु जी वाले 9 आसन में से सेकंड आसन, ये उन्हें मैंने करने को बोला। इतनी पुड़िया चेन्नई से लेके दवाइयों की आया था, इतनी बड़ा पैकेट, सारा उसका मैंने भिजवा दिया तालाब के पास, और स्कंद चालन कराए उसको, और देख लो दूसरे लोगों से बिल्कुल स्वस्थ है। उसकी वाइफ जल आरती के जल से आके धो के, उसकी आंखें भी बिल्कुल ठीक है, बहुत फर्क पड़ गया आंखों में। ऐसे सदगुरु का दरबार है ये, कैसे कृपा करते हैं, कैसे अपने बच्चे कृपा करते हैं, रूप बना के आ जाते हैं, है ना। उनके लिए क्या है, रूप बना ले, कुछ भी कर ले, वो सामर्थ्यवान गुरु है, पूर्ण सदगुरु है। अभी तो मैं एक घटना बताता हूँ, अभी ग्वालियर की।
बैठ जाओ मुझे बैठ जाओ बैठ जाओ ग्वालियर में एक राकेश शर्मा है। थोड़ी देर में आ घटना उस समय की है, उस समय पुलिस में वो सिपाही थी। थोड़ी देर में आ जाओ, खाना खाने बुला लूंगा। उसके दोस्त ने एक दिनेश कौशिक जो दरबार से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। वो ऋषिकेश कुरुक्षेत्र हमारा उत्सव का प्रोग्राम था, तो उनने राकेश शर्मा से कहा, पुलिस वाले सिपाही से, कि भाई तू वहां चलेगा, हमारे कुरुक्षेत्र आश्रम चलेगा। तो बोला भाई तेरे गुरु है, तेरे गुरु का आश्रम है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्या करूंगा, तू चला जा। तो उन्होंने कहा देख हम ऋषिकेश भी जाएंगे, गंगा स्नान भी करेंगे, गंगा भी नहाएंगे। बोल हाँ, बोले तो पिकनिक वाली बात हो गई, तो चलूंगा मैं, तो चलूंगा मैं, अब चला चलूंगा, मुझे भी चलूंगा, गंगा यहाँ चलूंगा, पिकनिक मनाएंगे। उसका एक जवान बेटा जिसकी उम्र 12 साल की थी, उसके राकेश के चाचा ने फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा। तो उनकी आत्मा अटैक करती थी बच्चे के ऊपर, उनका बच्चा ही था, कभी कभी भी करती थी। तो उस समय वो बहुत तड़पता था और उसके मुंह से झाग निकलते थे, आंखें समझ हो जाती थी उसमें। तो राकेश शर्मा कुरुक्षेत्र चला गया, आ गया घर में, माँ बेटे गिरे रह गए दोनों। तो माता ही चल के छींटे मार रहे थे। राकेश ने कहा चल के छींटे मार रहे हैं, मैं भी छींटे दूं इनकी, अपने चेलों को देंगे, मुझे क्यों जरूरत है। और पीछे हटता चला गया, तो मैं छींटे हल्की मारा ही मारे, पीछे हटता चला गया राकेश शर्मा। उसके बाद क्या हुआ, वो वहां पे था, उधर रात में उस बच्चे ने अटैक किया चाचा ने, और बच्चा एकदम जीभ में गिर गया और आगे ऊपर चली गई, मुझे झाड़ निकलने लग गए। अब रात के 2 बजे का समय था। अब उसकी मम्मी घबराई, कहाँ जाऊँ, किसके पता ये भी नहीं है, बहुत घबराई। उसकी मम्मी क्या लग रही है एकदम, कि धोती कुर्ता पहन के कोई छड़ी हाथ में लेके अंदर उस कमरे में घुस गए और बच्चे के पास जाके बैठी है, उसके सर पे ऐसे हाथ खुला है, एकदम बच्चा चिल्लाया, मुझे मत मारो, बच्चा आ रहा हूँ, ऐसे चिल्लाया बच्चा, और बच्चा बिल्कुल ठीक हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो वहां पर एक मुल्ला जी है कोई ग्वालियर में, जिनका अच्छा वो लगता है, बहुत भीड़ होती है, नंबर लगता है उनके यहाँ। तो वो उनकी पत्नी राकेश को बताई सारी घटना फोन से, वो समझा वो मुल्ला जी होंगे, वो ही है रोटी वाले गाड़ी वाले। तो सोच के उन्होंने ठीक है हम आएंगे, हम मुल्ला जी के पूजा करेंगे। वो चला गया। अब जब वो लौट के वहां पर आया राकेश शर्मा, तो सारी बात उससे पूछी, तो उन्होंने धोती कुर्ता छड़ी हाथ में थी। देखा छड़ी तो मुल्ला जी लगते नहीं है, कौन हो सकता है, छड़ी वाला कौन हो सकता है, तो उन्हें पूछते। तो अपनी पत्नी को लेकर वो एक महेश शर्मा ग्वालियर में उनके घर गए, उनके दरबार लगा हुआ था ऐसे, जो उनकी पत्नी ने महाराज जी देखे, और यही तो आए थे दिन रात, यही तो आए थे। और उस सिपाही ने फिर कहा तो हम दीक्षा लेंगे, दोनों पति पत्नी आए और दीक्षा ले ली माता जी से। और तुरंत उसका उज्जैन में पोस्टिंग थी, तो वहां पर सर्किट पर ड्यूटी लगी हुई थी उसकी। तो बता रहा हूँ मेन बात में, ड्यूटी लगी थी उसकी। राकेश शर्मा जो है क्या हुआ, और सिपाही कुछ इंस्पेक्टर लोग, ये लोग सुषमा स्वराज को आना था उद्घाटन करने के लिए। तो वो लेट हुई थोड़ा सा, उन्होंने कहा अभी तो टाइम लगेगा आने में, पैसा करो, सर्किट हाउस के रूम खुले, एसी चल रहे हैं, तो आराम कर लेते। ये लोग अपना आराम करते करते सो गए। अब वहां पर मेयर आए और एसपी वगैरह सब आए, देखा कोई भी ड्यूटी पड़ेगी, सुषमा स्वराज भी आ गई, कोई ड्यूटी बनेगी। मेयर बहुत गुस्सा हुआ एसपी पे, कोई ड्यूटी पर नहीं यहाँ पर है, सबको सस्पेंड कर दो, सबको सस्पेंड कर दो एसपी को। अब वो सस्पेंड वालों की लाइन लगी, खुदा सस्पेंड करो सबको। और राकेश शर्मा, ये मेरे गुरुदेव बचा लेना, मेरी पत्नी की इतनी श्रद्धा है आपके चरणों में, इतनी मेरी नहीं है मानता हूँ, उसकी खातिर बचा लेना ऐसा प्रार्थना करो। अब जब वो सस्पेंड जब किए जा रहे थे, राकेश शर्मा भी सो रहा था, लेकिन ये सबसे पूछने लग गए। वहां खड़े हुए थे तो मेयर घूमता हुआ बाहर आ गया, तो राकेश शर्मा खड़े हुए देखा
तो ये क्यों खड़ा हुआ है? सस्पेंड की लाइन है सर, सस्पेंड किया रहा एसपी बोला, ये भी सो रहा था। उन्हें मूर्ख हो गया, एक यही ड्यूटी पर खड़ा हुआ था, बाकी सब सो रहे थे। सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे गुरुदेव वो सो रहा है और उसकी ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए बड़े भाग्य हमें इतना बड़ा दरबार मिला हुआ है। उसको माँ ने अभी कहा था, सिपाही था, तू बन जा 3 बिल्ले वाला। उसने कहा भैया कैसे बनूंगा? अरे एक काम कर, वहां पर प्रभु जी वो हो रही थी, हमारे सब ये लोग ड्रामे कर रहे थे, तो ड्रामे में भूमिका को वो बनाना था फौजी। तो उनने कहा वर्दी लेके आ। तो माता जी कौन सी वर्दी? कहा 3 बिल्ले वाली वर्दी लेके आ, उसको पहनने के लिए। अरे मैंने कहा इसलिए कहेंगे 3 बिल्ले वाला बन जा, वर्दी मंगा देंगे। और वर्दी लेके 3 बिल्ले वाली आ गया, उसको पहनवा दी और बोला भैया ये देखो आज मेरे 3 बिल्ले वाली वर्दी पहने माँ जी का वो DSP वो TI बन गए थे। हाँ, तो इसलिए सदगुरुदेव भगवान की आरती करेंगे। ठीक है, 9 बजने वाले हैं। एक बहन बोलो छोटा सा। हाँ जी। भाई मेरे जपले रे प्रभु जी नाम। भाई मेरे जपले वालों का जयकारा बोलेगा, अल्लूपुर वाला किस्मत के ताले खोलेगा, अल्लूपुर वाला किस्मत के ताले खोलेगा। सदगुरु बार बार समझावे, हाथ में लेके सदगुरु बार बार समझावे, जाता बदले से कुछ भी हाथ न आवे, समय निकल जाता बदले फिर कुछ भी हाथ न आवे। गुफा से सीधा रास्ता ले जावे न बाला, गुफा से सीधा रास्ता ले जावे बाला। भाई मेरे जपले सबकी भाई मेरे जपले सबकी सारे काम मेरे बनेंगे अच्छे सारे काम। बाबा लोग का जो जयकारा बोलेगा, गुफा वालों का जो जयकारा बोलेगा, दाढ़ी वालों का जयकारा बोलेगा, दाढ़ी वालों का जयकारा बोलेगा, अल्लूपुर वाला किस्मत के ताले खोलेगा, अल्लूपुर वाला किस्मत के ताले खोलेगा। आनंद गोपालानंद ब्रह्मचारी, आनंद गोपालानंद ब्रह्मचारी, प्रभु जी के ताल दही की राम रखी की नारी, प्रभु जी के ताल गई थी राम रखी थी नारी। प्रभु जी जपते बन जाते सब काम, प्रभु जी जपते बन जाते सब काम। मेरे जपले प्रभु जी नाम, मेरे प्रभु जी नाम, जिसने जपा मंत्रिये उनके ठाट निराले, जिसने जपा मंत्रिये उनके ठाट निराले। झोपड़ी में रहने वाले हो गए कोठी वाले, झोपड़ी में रहने वाले हो गए कोठी वाले। एक कदम
अचमा करके भैया, एक अचमा करके भैया, कच के प्रमाण भाई मेरे सपने सब्जी सब्जी सपने सब्जी सब्जी बाबा लोगा जो जयकारा बोलेगा, सिद्ध बाबा लोगा जो जयकारा बोलेगा, सारी हालों का जयकारा बोलेगा, वाला किस्मत के तारे भी खोलेगा, अनुपुर वाला किस्मत के ताले भी खोलेगा। सपने सब्जी सब्जी नाम है सपने प्रभु जी की महिमा वाली गुरुवर सब बतलावे, सब्जी की महिमा बारी गुरु में सब बतलावे, सीमा से प्रभु जी की सारी रामायण लिखवावे, सीमा से प्रभु जी की सारी रामायण लिखवावे, अनमोल ग्रंथ ये पढ़ ले, 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 जाता कल्याण धनबाद में प्रोग्राम था, माता पिता भजन गाने आए थे। कौन कौन? पूरी मंडली, नरसिंह, मन्नू, गौतम है, और कौन था? नरसिंह, मन्नू, गौतम थे, वो दीना, सब कलाकार भजन गाने आए थे। केवल बुलाए गए थे इसलिए वो आज कैसे उनका के काम बन गए। दीना कहाँ पहुंच गया, नरसिंह के सारे कर्जे निबट गए हैं, तंत मंत्र का शिकार हो रहा था, तावीज पे रहता, उसके पास आए थे वो, लेट है अपने, गाड़ी है, दोनों बच्चे से सेटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। मन्नू आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये होती है सदगुरुओं के पास आने पर उनकी कृपा। आरती करते हैं। भगवान की जय। Thank you.